हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो रुचा शर्मा। लास्ट वीडियो तक हमने बात किया था, डिस्कस किया था पर्सनालिटी नंबर्स के बारे में, मूलांक के बारे में। और अब इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डेस्टिनी नंबर्स का है, जिन्हें हम लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं और हिंदी में भाग्यांक भी कहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल विश ऑल ऑफ यू हैप्पी गणेश चतुर्थी। बिना गणेश के ना ज्योतिष हो सकती है, ना ऑकल्ट का कोई भी मॉडलिटी प्रैक्टिस हो सकता है। इसलिए गणेश होल्ड्स अ वेरी डिवाइन इंपॉर्टेंस इन ज्योतिष। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यांक 1 के बारे में, दैट इज डेस्टिनी नंबर 1 या लाइफ पाथ नंबर 1। पहले तो हम ये बात करेंगे कि लाइफ पाथ या डेस्टिनी या भाग्यांक होता क्या है। तो भाग्यांक होता है भाग्य का अंक, यानी कि एक तो हमारी पर्सनालिटी हो गई, यानी हम खुद, हमारा खुद का थॉट प्रोसेस विच इज मूलांक। और भाग्यांक ये होता है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी कोर्स ऑफ लाइफ में किस नंबर के थ्रू इन्फ्लुएंस होंगे, आपका करियर किस नंबर के थ्रू इम्पैक्टफुल होगा आपकी पूरी लाइफ जर्नी में, ये डिसाइड करेगा आपका भाग्यांक। भाग्यांक हमारे मन पे कब असर डालने लगता है, भाग्यांक का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में सेकेंड इनिंग्स ऑफ आर लाइफ में होता है, यानी कि जब हम अपने नेक्स्ट यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ स्टार्ट करते हैं, विच कैन बी 30 एंड 35 फॉर मोस्ट ऑफ अस, तब जाकर ये नंबर एक्टिवेट होता है हमारी लाइफ में। और कहीं ना कहीं हम इस नंबर के हिसाब से थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इन नंबर्स का इम्पैक्ट हमारे थॉट प्रोसेस में आने लगता है, हमारी पर्सनालिटी का भी पार्ट बनता है। जैसे मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में बताया है कि डेट ऑफ बर्थ में डेट होता है, मंथ होता है और पूरे ईयर्स होते हैं। इसलिए सारे नंबर्स का इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पर्सनालिटी पे पर्सनालिटी नंबर का पड़ता है और उसके बाद आपके भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर का पड़ता है। डेस्टिनी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 है। जैसे जैसे ये नंबर्स होंगे, उन प्लैनेट्स का असर आप अपने ऊपर देखेंगे, आप अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में थ्रू आउट लाइफ देखना स्टार्ट करेंगे आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ लेट्स सी कि लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे डेट ऑफ बर्थ का पार्ट होता है डेट, मंथ और ईयर। तो हम सारे नंबर्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट नंबर पर लेकर आएंगे एंड दैट विल बी योर डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर और भाग्यांक का नंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं अमिताभ बच्चन की, 11 अक्टूबर 1942। तो आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हो, 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 9 + 4 + 2 इक्वल्स टू हुआ 19। और 19 को फर्दर सिंगल डिजिट पर लाएंगे विच इज 1 + 9 = 10 एंड 1 + 0 = 1। इसका मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन का मूलांक तो 2 है क्योंकि डेट 11 है, लेकिन इनका डेस्टिनी नंबर क्या बनता है, 1। इसी तरीके से आप सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिखिए और पूरे डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल डिजिट पर लाइए और वही एग्जैक्ट नंबर आपका भाग्यांक है। वो डिसाइड करेगा कि आपके लाइफ में आगे जाकर आपके करियर, आपका रिलेशनशिप और आपकी ओवरऑल लाइफ किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में, दैट इज भाग्यांक 1। जैसे मैंने आपको बताया है कि भाग्यांक 1 यानी 1 नंबर का कारक होता है सूर्य। सन इज द प्लैनेट जिसे भाग्यांक 1 या डेस्टिनी नंबर 1 पीपल आर गवर्न्ड। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि सन क्या देता है। सन इंसान को बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है, उनके चेहरे पे एक तेज देता है। किसी का भी भाग्यांक अगर 1 होना तो वो भीड़ में छुप कर नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तक, वो किसी ना किसी तरीके से दिखना तो स्टार्ट कर ही देता है। ये डिसाइड करेंगे आपके बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स कि आप पॉजिटिव वे में फेमस होना स्टार्ट होते हैं या नेगेटिव वे में। लेकिन आपको लोग जानना डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे। आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो, आप छोटे से छोटे प्रोफेशन में हो या बड़े से बड़े प्रोफेशन में हो, लेकिन जहाँ भी आप रहेंगे आपको लोग जानना स्टार्ट कर देंगे। बाय द एज यू आर 30 और 35 आप देखेंगे कि भाग्यांक 1 आपका एक्टिवेट हो चुका है और वो आपकी लाइफ में सन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आ रहा है। सोच विचार में भी आपको अपने आप के लिए बहुत ही गुमान, अपने आप के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और समटाइम्स अपने आप के लिए बहुत ही ईगोइस्टिक थॉट्स भी आने स्टार्ट हो सकते हैं।
अगेन डिपेंड करता है कि बाकी नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में कैसा प्ले कर रहे हैं, कि ये सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट तक लिमिटेड रहता है या फिर इट टर्न्स इनटू ईगो। भाग्यांक नंबर 1 का जो इंसान होता है, एक टाइम के बाद उसकी भूख बढ़ जाती है पैसा कमाने की, फेम की, नेम की, कि लोग उसे जाने, वो थोड़ा पॉपुलर हो। और इस वजह से ये ऐसे इंसान लाइफ में, भले ही उनका पर्सनालिटी नंबर कुछ भी हो, लेकिन एक टाइम के बाद इनकी लाइफ में इनके लिए अपनी आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये धीरे धीरे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, प्रैक्टिकल थॉट अप्रोच रखने लगते हैं। लोगों का जिनका भाग्यांक नंबर 1 होता है, अगर इनका मूलांक इनको बहुत ही ग्राउंडेड ना करता हो, तो ऐसे लोग अपने ईगो में आके कई बार ऐसा होता है कि इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स या इनके मैरिटल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो काफ़ी सफ़र करने लगते हैं लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में। इसीलिए भाग्यांक और मूलांक यानी कि पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर का एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये दोनों नंबर्स आपस में एंटी हो, या फिर आपको किसी भी तरीके से किसी नंबर का सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली से बांधे या फिर आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रखे, तो ऐसे में भाग्यांक 1 वाला इंसान अपने करियर में तो शाइन करता ही करता है लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैम्पर होने लगते हैं। क्योंकि हर जगह पर, चाहे वो घर से बाहर हो या घर के अंदर, उसे डोमिनेंस चाहिए। वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे ऐसा लगता है कि मैं हूँ एंड आई शुड बी रिकग्नाइज्ड, आई शुड बी आइडेंटिफाइड। इसलिए ये जो भूख होती है, ये जो हंगर होती है, ये कहीं ना कहीं इंसान को अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में सफ़र करवाती है। लेकिन ऐसा इंसान अपने करियर में भले ही कहीं से भी स्टार्ट करे, अपने करियर को कितने भी नीचे से स्टार्ट करे या कितने भी स्ट्रगल के बाद अपने करियर को स्टार्ट करे, इसका करियर बूम हो ही जाता है लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में। इन लोगों का करियर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में शाइन करने लगेगा। पैसे, वेल्थ, पैसा कमाना हो या वेल्थ हो, प्रॉपर्टीज़ हो, आप देखोगे कि ऐसे लोग ये सब कुछ बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में। लक इनको काफ़ी अच्छा फेवर करने लगता है लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में। इसलिए अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आप डेफिनेटली अश्योर रह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, इज्जत भी कमा सकते हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी नंबर एक ऐसी नंबर हो जिससे कि आपको पॉजिटिव वे में रिस्पेक्ट मिली लोगों से और सोसाइटी में। क्या आपने सोचा है कभी कि भाग्यांक 1 वाला अपनी लाइफ में इतना सब कुछ कैसे कमा लेता है लेटर पार्ट ऑफ स्टेज में? कभी भी अपने करियर में या अपने बिजनेस में बहुत तरक्की करने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। वो होता है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ आप उस काम में लगे हुए हैं, उस काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, बहुत ज़्यादा लगन से काम कर रहे हैं। और भाग्यांक नंबर 1 वाला इंसान अपनी लाइफ में लक अट्रैक्ट करता ही करता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ऐसे इंसान को ना बाकी लोगों का भी सपोर्ट मिलने लगता है। ऐसा इंसान धीरे धीरे बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मटेरियलिस्टिक, हार्ड वर्किंग होने लगता है। वो खुद कितना भी हार्ड वर्क करे, लेकिन उसके लिए बाकी लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगते हैं। इसलिए अगर भाग्यांक 1 वाला इंसान आप देखोगे बाय द एज ऑफ 40-45, अगर वो इंसान जॉब में है तो काफ़ी अच्छे टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसके लिए काम करते हैं। क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य के लिए सूर्य राजा होता है, और राजा के लिए बाकी सब लोग जब काम करते हैं तब जाकर वो राजा बनता है। ऐसे लोग जब बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखोगे कि बिजनेस में स्टार्टिंग में भले ही 1-2 लोगों को वो एम्प्लॉय करते हों, लेकिन बाय द एज ऑफ 40-45 आप देखोगे कि उनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करने लगते हैं, क्योंकि अब उनको राजा बनना है, राइट? अब उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, अब उनको पैसा चाहिए, अब उनको डोमिनेंस चाहिए। ऐसे लोग काफ़ी स्टबन भी होते हैं, क्योंकि बिना जिद के आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। लेकिन यही जिद कभी कभी, जैसे मैंने बताया, कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सपोर्ट करता है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो आपको बिल्कुल इस तरीके से रखता है कि आप और आपका गोल, दैट इज़ इट। लेकिन यही स्टबननेस आपको आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं सफ़र कराने लगती है। तो अगर आप भाग्यांक नंबर 1 है और आपने भी अपनी लाइफ में ये देखा है कि जैसे जैसे आप मटेरियलिस्टिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वैसे ही वैसे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी थोड़े थोड़े हैम्पर हो रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डेस्टिनी नंबर 1 को आप किस किस तरीके के काम में देखेंगे? डेफिनेटली आप इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में डेफिनेटली देखेंगे, जैसे कि हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स में देखेंगे इनको। अगर ये जॉब में है तो मैनेजमेंट में
अपर मिडिल मैनेजमेंट हो या फिर टॉप मैनेजमेंट में इन लोगों को आप देखेंगे। अगर ये इंसान बिजनेस कर रहा है तो ये इंसान जहाँ से भी अपना बिजनेस इसने स्टार्ट किया होगा, इसने अपनी बिजनेस को एक अलग मुकाम पर लेकर गए होंगे ये आफ्टर द अराउंड द एज ऑफ 40-45। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइफ में कहीं भी काम करे, भाग्यांक एक, इनका लक फैक्टर हमेशा इनके साथ रहेगा। ये जहाँ भी काम करेंगे वो हमेशा वैसी पोजीशन पे जाकर रिटायर होंगे जहाँ पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा स्टार्ट करने के टाइम पे कि वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। भाग्यांक नंबर एक एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनी नंबर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी एंड वेल्थ। भाग्यांक नंबर एक वाला इंसान अगर अपने लाइफ में थोड़ा लेट मैरिज करता है, यानी आफ्टर 30 मैरिज करता है, तो बहुत चांसेस है कि ऐसे इंसान लव मैरिजेस ज़्यादा करेंगे। इनको क्योंकि काफ़ी फ्रीडम चाहिए, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिजेस में इनकी फ्रीडम नहीं होगी या फिर जान पहचान कम होगी। इनको सब कुछ इनको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दे वांट टू हैव अ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। इसलिए लव मैरिज इनको काफ़ी सूट करता है। ये लव मैरिज का जो पूरा सेटअप है ये इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है। इसके लिए भाग्यांक नंबर एक को आप हमेशा देखोगे दैट दे वुड प्रिफर लव मैरिजेस ओवर अरेंज मैरिज। अगर आपके कोई पार्टनर है जिनको आप डेट कर रहे हैं और उनका भाग्यांक नंबर एक है, या फिर आप खुद भाग्यांक नंबर एक यानी डेस्टिनी नंबर 1 या फिर लाइफ पाथ नंबर 1 है, तो एक चीज़ तो आप डेफिनेटली समझ जाओ कि अगर आप किसी पर्सनालिटी नंबर 1 से या किसी डेस्टिनी नंबर 1 से शादी करते हैं तो कांटे की टक्कर हमेशा आपकी रिलेशनशिप में बनी रहेगी, बिकॉज दोनों पार्टीज को डोमिनेंस चाहिए होगा रिलेशनशिप में। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भाग्यांक एक है या लाइफ पाथ नंबर 1 है तो ऐसे इंसान के साथ आपको शादी करनी चाहिए जहाँ जिसे डोमिनेंस उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, जो रिलेशनशिप में काफ़ी फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि आप खुद रिलेशनशिप में थोड़े स्टबन, थोड़े इगोइस्टिक और काफ़ी डोमिनेटिंग है। और हर भाग्यांक का कोई ना कोई अपना प्लस माइनस होता है। भाग्यांक नंबर एक को जितनी भी अच्छी चीज़ें मिली हैं वो उसको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए मिली है, लेकिन इसे चेक में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी सारे नंबर्स आपको थोड़ा ग्राउंडेड रखें, थोड़ा सपोर्ट करें, या फिर आपकी स्पाउस एक ऐसा नंबर हो जो आपको ग्राउंडेड रखे और आपको सपोर्ट करे और आपके ईगो को थोड़ा चेक में रखे। क्योंकि कभी कभी अगर अगर आप भाग्यांक एक, पर्सनालिटी नंबर एक है, इन दोनों में से कोई एक है, बिजनेस पार्टनरशिप में आपको लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं वही बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मूव होगा, वही उसी चॉइस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अगर आपके बिजनेस भी इक्वली डोमिनेटिंग अगर हो सकता है कि अगर आपकी बिजनेस पार्टनर भी इक्वली डोमिनेटिंग है तो आप दोनों की तालमेल अच्छे से नहीं बैठेगी। तो अगर आप भाग्यांक नंबर एक हैं और आप बिजनेस करते हैं या फिर अगर आप जॉब भी करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके अंडर काम करने वाले इंसान या आपके रिपोर्टीज, इन सब के साथ आपकी तभी तालमेल बैठेगी जब वो लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे, नहीं तो कांटे की टक्कर रहेगी। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि आपके नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस में आनी स्टार्ट हो जाएंगी एक टाइम के बाद। तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड यू कैन कीप दीज इमोशंस इन कंट्रोल कि मुझे ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, मुझे अपना ईगो थोड़ा सा चेक में रखना है एज मच एज इट इज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर मी। क्योंकि भाग्यांक एक का सेल्फ स्टीम भी बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी भी उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, अदरवाइज दे विल बाउंस बैक। भाग्यांक नंबर एक के बारे में बात करें तो जैसे हमने कैलकुलेट किया था अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ, अमिताभ बच्चन इज पर्सनालिटी 2 एंड डेस्टिनी 1। इसलिए आप देखेंगे कि आज वो जिस मुकाम पे अपनी लाइफ में हैं वहाँ पर जनरली कोई नहीं पहुंच पाता है। सन आपको ऐसी ही पावर देता है कि वो आपको आपकी बाय द एंड ऑफ लाइफ में ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन देता है करियर में जहाँ पर कि जनरली बाकी लोगों को आपको शैडो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया भाग्यांक नंबर एक वाले लोग लक के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं। और ऐसे ही एक इंसान है वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड टैलेंटेड फुटबॉलर, मेसी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24th of June 1987, which makes him personality number 6 but destiny number 1। इसलिए आपने देखा है कि वो अपने करियर में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सन आपको ऐसी ही जगह लाकर पहुँचाएगा सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में जहाँ आपको
लोग देखेंगे, आप शाइन करेंगे, आप पॉपुलर होंगे, आपके पास पैसा होगा, वेल्थ होगा, सब कुछ होगा। आप भले ही नोबडी से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, लेकिन आप समबडी बाय द एंड ऑफ योर लाइफ डेफिनेटली बन जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है तो आपको इंटरनेशनल फेम भी मिल सकता है, अगर थोड़ी कम है तो नेशनल फेम मिलेगा, नहीं तो आपको उसी हिसाब से आपके लिमिटेशन सेट होंगे कि आपका सन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी सारी बातें अबाउट भाग्यांक नंबर 1 और डेस्टिनी 1 या लाइफ पाथ 1। अगर आप भी लाइफ पाथ 1 है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा कि इनमें से कितनी सारी बातों से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं। और ये वीडियो उन लोगों के साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा जो खुद भाग्यांक 1 या डेस्टिनी नंबर 1 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट लाइफ पाथ नंबर 2, और हम इसमें देखेंगे कि लाइफ पाथ नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक टाइम के बाद इनके थॉट प्रोसेस में किस तरीके के बदलाव होने स्टार्ट होते हैं, और इनका इम्पैक्ट इनके टोटल कोर्स ऑफ लाइफ में, रिलेशनशिप्स में या करियर में किस तरह से होता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस।